अब तक आपने देखा कि जयपुर में रहने वाली मिसेस कौशिक स्वभाव से सख्त और अनुशासन प्रिय हैं और वे झूठ से सख्त नफरत करती हैं। उनके 5 बेटे हैं, जिनमें से 4 की शादी हो चुकी है। अब उन्हें अपने लाडले बेटे कार्तिक के लिए ऐसी बहू की तलाश है जिसमें उनकी चारों बहुओं के गुण हो। मिस्टर एंड मिसेस कौशिक कार्तिक के लिए लड़की देखने जाते हैं, जहां एक अनजान लड़की आकर कार्तिक को थप्पड़ मारती है। अब आगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? कौन हो तुम? और ये थप्पड़, ये सब कुछ क्या है ये? ए लड़की, देखो ये रोना धोना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? प्यार मुझसे किया, जीने मरने के वादे मुझसे किए, सबके सामने कहा वी आर मेड फॉर ईच अदर, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, और आज पहचाने से इनकार कर रहे हो। क्यों कार्तिक? जवाब दो। सिर्फ इसीलिए ना जिससे तुम इस लड़की के साथ शादी कर सको, या फिर इसे भी धोखा दे सको जैसे मुझे दिया है। जवाब दो कार्तिक, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। गुड्डू, सच सच बता, ये छोरी जो तुझ पर लांछन लगाए जा रही है, क्या वो सही है? क्या तूने इसे शादी का वचन दिया था? माँ मुझे अच्छे से जानती है, फिर भी ये सवाल। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको नहीं बताता क्या? माँ मैं सच कह रहा हूं, मैंने आज से पहले इस लड़की को कभी नहीं देखा। मिस्टर कौशिक, ये क्या तमाशा? कौन है ये लड़की? आप इनसे क्या पूछते हैं? इनके बेटे से पूछिए ना, जिसने मेरे अलावा न जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया होगा, झूठे प्यार के वादे किए होंगे उनसे। नथिंग डूइंग। तुम चलो मेरे साथ, तुम चलो वरना मैं। ए छोरी, छोड़ इसका हाथ। गुड्डू, तू परेशान मत हो, इस छोरी से तो हम निपटते हैं। हाँ छोरी, बता, तूने जो अभी अभी कहा उसका क्या सबूत है तेरे पास? हमारा गुड्डू मतलब कार्तिक जो तेरे इतने करीब आ चुका था, तो कुछ तो ऐसा होगा जिससे तू ये साबित कर सके कि तूने जो कुछ भी कहा वो सच है। आपको यकीन दिलाने के लिए मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आप मुझसे कुछ सवाल कीजिए कार्तिक के बारे में। उन सब का जवाब देकर मैं साबित कर दूंगी कि मैं कार्तिक को जानती हूँ और झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। गुड्डू का पूरा नाम क्या है? कार्तिक सत्यदेव कौशिक। उसका जन्म स्थान? किशनगंज, राजस्थान। और कुछ पूछना है आपको तो वही पूछ लीजिए। ये तो ऐसी बातें हैं जो कोई भी कहीं से भी पता कर सकता है। अच्छा ये बता, तो गुड्डू से
पहली पहली बार कहाँ मिली? शिमला में 2 साल पहले। कार्तिक एमकॉम फाइनल ईयर में था और मैं बीए सेकेंड ईयर में। तब हमारा कॉलेज ट्रिप शिमला गया था। ये सन 2009 की बात है। जयपुर से दिल्ली बस में, दिल्ली से कालका जी, फिर कालका जी से शिमला टॉय ट्रेन में। ये तो सारी दुनिया को मालूम है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ कार्तिक और मैं ही जानते हैं। याद है कार्तिक, वो जाकू टेम्पल जहाँ तुमने भगवान के सामने मेरा हाथ पकड़कर हमेशा साथ निभाने का वचन दिया था? और वो माल रोड जहाँ वो सॉफ्टी खाया करते थे। मेरे पास एक फोटो भी है जो हमने सॉफ्टी खाते हुए खिंचवाई थी। और वो कुफरी का मार्केट जहाँ से तुमने मुझे फरका कोट और कैप लेके दिया था। एक बार हमारा झगड़ा भी हो गया था। तुम्हें स्कैंडल पॉइंट जाना था, लेकिन मेरा मन नहीं था। फिर भी तुम्हारी जिद करने पे हम वहां पे गए थे। लगता है उस स्कैंडल पॉइंट के प्रसंग की वजह से आज मेरा खुद का रिश्ता स्कैंडल बन के रह गया है। अब ये मत कहना कि ये सब झूठ है और तुम शिमला गए नहीं थे मेरे साथ। हाँ, गुड्डू शिमला तो गया था। गुड्डू, ये सच है ना कि तू शिमला गया था? अरे माँ, मैं शिमला गया था लेकिन इसके साथ नहीं गया था। क्या तुम शिमला नहीं गए थे मेरे साथ? ओके, हिल टॉप तो गए थे ना? ये देखिए, माँ, ये सब कुछ झूठ है। मिस्टर कौशिक, अब आप लोगों को जो कुछ भी सोचना है, जो भी करना है, मेहरबानी करके इस घर के बाहर जाकर कीजिए। हमने आपका बड़ा नाम सुना था, लेकिन आपके बेटे की ये करतूत, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हमें माफ कर दीजिए। अब देखिए मेरी बात। चलिए, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। आओ बेटा। आ जाओ भाई, जल्दी से सामान उतारो सारा। अरे मुन्ना भाई साहब, सारा सामान आ गया। हाँ बिल्कुल आ गया सारा। भाई आराम आराम से उतारना, ठीक है? चलो आराम आराम से रखना भैया, आराम से आराम से। ओहो, आराम से। हाँ इस तरफ इस तरफ। हाँ लो जी, तेल भी आ गया। वाह जी वाह। मुन्ना भाई साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। बताओ। वो मूंगफली का तेल किस भाव में मिला?
अरे बिट्टू क्या बताऊं, मत पूछ। बाजार में तो जैसे आग लगी हुई है, कीमतें कहाँ की कहाँ पहुंच गई। अच्छा जी। और हम अपने लिए 2 पैसा बचाने की कोशिश करते हैं तो ग्राहक हमें 2 बात सुनाते हैं। ग्राहक डांट डांट के जाता है हमें। हाँ अरे भाई साहब, तो ग्राहकों से कह दिया करिए ना कि भाई हमने थोड़ी सामान घर में उगाना है, हमें भी मंडी जाना पड़ता है, वहाँ से सामान लेके आना पड़ता है। इतना सब काम करने के बाद कम से कम बदले में कुछ तो मुनाफा चाहिए। एकदम सही कह रहे हैं निमी देवी जी आप। छड्डो जी, आप तो ये शाम का नाश्ता खाओ। बड़ी भाभी ने भिजवाया है आपकी पसंद की गुजिया। ओए गुजिया, मैं तो अभी खाऊंगा सारा का सारा। गुजिया तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। बड़े भाई साहब, भाभी ने आपके लिए शक्करपारे भिजवाए हैं, आप खाइए ना। लीजिए। अंदर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। पहले हिसाब मिला लूं, ग्राहक आ जाएंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी। मम्मी जी, भाऊजी आ गए। अजी गाड़ी भी आ गई। ओह आगे आ गए। मासा भौजी, ओए क्या ना भाभी, मम्मी जी भाऊजी आ गए। आ गए? चलो चलकर देखते हैं क्या गुड न्यूज़ है। हाँ, चलो। जरा रुको, हम मिठाई का डब्बा ले लेते हैं। जैसी अच्छी खबर सुनने को मिली सबका मुंह मीठा करवा देंगे, ठीक है? ठीक है भाभी। आज तो लगता है रिश्ता हो ही जाएगा। गुड्डू, गुड्डू क्या हुआ? कहना बहू, जी मासा। सबके लिए खाना लगा दो। हमने तो सोचा कि इतनी दूर गए हैं छुरी देखने के लिए तो कुछ ना कुछ खा पी के ही लौटेंगे। हाँ, हमने तो सोचा था आज रसोई की छुट्टी, पास के नथु ढाबे से खाना मंगाएंगे। बड़ी भाभी, रसोई में तो खाना भी नहीं बनाया, और माँ जी को तो बाहर का खाना पसंद भी नहीं है। गहना भाभी, हम सबको जल्दी से किचन में लगना होगा। ठीक कह रही हो सिमी। माँ जी को देखा था, चेहरा गुस्से में कैसे लाल हुआ था। बड़ी भाभी मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। चलिए ना चलकर पूछते हैं आखिर हुआ क्या। पूछने में क्या बुराई है, आखिर ये भी तो हमारे घर का ही मामला है ना? नहीं निम्मी, तो यहाँ ध्यान दे, अगर साग जल गया ना तो मासा का गुस्सा और बढ़ जाएगा। बड़ी भाभी ठीक कह रही, अभी अगर कोई कुछ बोलेगा तो बात बढ़ सकती है। वैसे भी घर की ही तो बात है, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगी। बड़ी भाभी ने मना कर दिया है तो ठीक है, लेकिन मेरे पेट में तो बटरफ्लाइज घूम रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा। देखो, बहस नहीं करते, जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, नहीं तो मासा का गुस्सा और भड़क जाएगा। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ होगा उसे मासा खुद से ही बता देंगी। हमें इतनी तो प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना?
मासा ने कहा है कि वो नहीं पधारेंगे। आप सब लोग खाना खा सकते हैं। हम कुछ खास मासा से नहीं पूछ सके, लेकिन मासा को देकर हमें बहुत चिंता हो रही है। मासा बहुत परेशान लग रही थी बाबू साहब। गुड्डू, बताओ तो सही, वहां ऐसा क्या हुआ कि मासा इतनी नाराज होकर लौटी हैं? हाँ गुड्डू, बताओ आखिर वहां पे ऐसी कौन सी बात हुई? मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ, जब आपको खाना खाना ही नहीं था तो आपने भाभियों से क्यों कहा खाना बनाने के लिए? चलिए माँ, आप खाना खा लीजिए। हमारा पेट पहले ही अपमान से भर चुका है, अब उसमें खाने की कोई जगह नहीं रही। अपमान भी ऐसा जैसे कोई मुंह पर तड़ातड़ थप्पड़ मारे जा रहा हो। उसके बाद क्या एक भी निवाला गले से उतरना आसान है? लेकिन बाबूजी, पंडित जी ने तो लड़की वालों की बड़ी सारी तारीफ की थी। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। हमारा अच्छे से स्वागत किया, हमारे सामने नाश्ता पानी लाकर रखा, अपनी बेटी को हमारे सामने बिठाया, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ घट गया कि जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। माँ, मुझे जो चाटा पड़ा, मुझे उसका कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज आपका और बाबूजी का जो अपमान हुआ है उसकी वजह मैं हूं। माँ, आप चाहे जितने चाटे मारना चाहती है मार लीजिए मुझे। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज आप चलकर खाना खा लीजिए। माँ, आप जानती हैं कि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। आज भी मैं आपसे सच कह रहा हूं कि मैंने उस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। माँ, आपको भरोसा है ना अपने बेटे पर? नहीं बाबू साहब, हमारा गुड्डू कभी झूठ नहीं बोलेगा। हमारा गुड्डू बिना बताए कहे किसी लड़की के साथ घुमा फिरा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल बाबूजी, और वैसे भी माँ के सामने कभी कोई झूठ नहीं बोल सकता। अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है कि तुमने हमारे खानदान के मुंह पर कालिक नहीं पोती, तो जाकर ऐसा सबूत लेकर आओ जिससे हमें विश्वास हो जाए कि वो लड़की तुम्हारी प्रेमिका नहीं है। उस वक्त उस लड़की के सबूतों ने हमारे मुंह पर ताला लगा दिया था, और कोई भी लड़की सबके सामने खुद को बदनाम नहीं करेगी। माँ, मेरी बात का विश्वास। हमें सबूत चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ सबूत। प्यार मुझसे किया, जीने मरने के वादे मुझसे किए, सबके सामने कहा वी आर मेड फॉर ईच अदर। आज पहचाने से इनकार कर रहे हो। आप इनसे क्या पूछते हैं? इनके बेटे से पूछिए ना, जिसने मेरे अलावा न जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ बनाया होगा, झूठे प्यार के वादे किए होंगे उनसे।
अगर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है कि तुमने हमारे खानदान के ऊपर कालिक नहीं पोती, तो जाओ जाकर ऐसा सबूत लेकर आओ जिससे हमें विश्वास हो जाए कि वो लड़की तुम्हारी प्रेमिका नहीं है। जब तक मैं माँ को अपनी सफाई का सबूत लाकर नहीं दूंगा, माँ मेरा विश्वास नहीं करेगी, मुझसे बात तक नहीं करेगी। माँ को इतना परेशान करके मैं भी चैन से नहीं जी सकता। इस कठिन समय में हम गुड्डू को अकेला नहीं छोड़ सकते, हम सब उसके साथ हैं। तुम ठीक कह रही हो सिमी, हम सबको गुड्डू की फिक्र है क्योंकि गुड्डू हमारा है। लेकिन किसी ने भी उस बेचारी तानिया के बारे में सोचा, जिसे और जिसके घर वालों को बेकसूर होते हुए भी इतनी बड़ी सजा मिली। हम तो एक बात नहीं मानेंगे उस लड़की की। आखिर गुड्डू को हम 10 साल से जानते हैं। हमारी शादी में 14 बरस की तो थे वो। और जी मैं तो खुद इस घर में तब से आ रही हूँ जब मैं खुद 14 बरस की थी। अरे गुड्डू को तो मैंने चड्डी में घूमते हुए देखा है। भाभी मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकता है। वैसे एक बात तो है जी, अगर ये कहानी सच है तो इस पर तो एक बहुत बढ़िया पिक्चर बन सकती है। दिल तो पागल है जैसी, है ना? निम्मी भाभी, ये हंसी मजाक की बात नहीं है। वो लड़की जो कोई भी हो, उसने गलत किया है। और देखना, मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगी। वैसे ये सोचने वाली बात है कि वो लड़की वहां आई कैसे, उसे मालूम कैसे हुआ कि गुड्डू तानिया के घर पर है? जो भी हो, लेकिन अगर ये सच है, then what a romantic story. So exciting ना? गुड्डू, जरा इधर तो आ। तूने खाना खाया? नहीं भाभी, बिल्कुल मन नहीं है। अच्छा एक बात तो बता, तुझे तेरी निम्मी भाभी की सौ, हाँ? ये जो सारी कहानी बाबूजी से हम सबको पता चली है, वो सच है ना? प्लीज भाभी, एक ही बात का जवाब देते देते मैं थक चुका हूं। मैं आखिरी बार आप सब लोगों से कह रहा हूं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप लोगों को विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। कैसी बातें कर रहे हो गुड्डू? हमको तो तुम पे पूरा भरोसा है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं जानता हूं भाभी, पर मां को भी देखिए ना, मां तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तक नहीं सोचती कि जिस पर यह भद्दा आरोप लगाया गया है, यानी कि मुझ पर, उस पे क्या बीतेगी। भाभी मैं एक वादा करता हूं अपने आप से, जिस लड़की ने हमारे परिवार में ये तूफान लाकर खड़ा कर दिया है, जिस लड़की ने मेरी मां और मेरे बीच ये फासले खड़े किए हैं, उस लड़की के बारे में सब कुछ जानने के लिए मैं किसी भी हद तक गुजर जाऊंगा, जानकर ही रहूंगा कि आखिर ये सब कुछ करने में उसका क्या फायदा है।
क्या हुआ तान्या? आने में इतनी देर क्यों कर दी? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है अभय, थैंक गॉड आज हम बच गए। सिर्फ गॉड को थैंक्स करने से नहीं चलेगा। तुम दोनों को मुझे भी थैंक्स करना पड़ेगा। तुम दोनों आज जो बचे हो ना, सिर्फ मेरी वजह से। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। और हाँ, तेरे झूठ और तेरे बारे में बहुत कुछ सुना था मैंने अभय से, और आज उन दोनों को मैंने देख भी लिया। आप धन्य हैं लवली जी, आप महान हैं। एक्चुअली ना एक करेक्शन करो, ऐसे कहो कि लवली आप इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी नंबर 1।